आपको पता है, हम सब एक तेज रेस में भाग रहे हैं, किसी मंजिल की तलाश में भाग रहे हैं, जबकि हकीकत में हमें उस मंजिल की पहचान ही नहीं है। बस उसके ख्वाब को अपने जहन में कल्पना करते हुए हर रोज, हर घंटे, हर घड़ी उसके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जिंदगी की इस रेस में, इस भाग दौड़ में आपका बहुत कुछ छूट रहा है। बहुत से अपने लोग पराये होते जा रहे हैं, लेकिन क्यों और कैसे? चलिए इन सवालों का जवाब आज के चंद लफ्जों में जानते हैं। वो कहता है ना, परिवर्तन संसार का नियम है। यानी इस दुनिया में हर चीज समय के अनुसार बदलता जाता है, जिसके चलते हमारी जिंदगी में भी लगातार बदलाव हो रहे हैं। हमारे रहन सहन, तौर तरीके, रिश्ते नाते, अपने पराये, अपनों के प्रति हमारा लगाव और हमारी जिम्मेदारियां, सब कुछ बदलते जा रहे हैं। सही है, बदलाव होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम बदलाव से नहीं, बल्कि इस बदलाव की रेस में हम सब महज एक रेस का घोड़ा बनकर दौड़ रहे हैं। किसी के साथ चलने की सोच नहीं है और किसी के साथ निभाने की आदत नहीं। बस कुछ है तो खुद की जरूरतें पूरा करना और उसके लिए किसी भी हद तक जाना। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, इस रेस में दौड़ते दौड़ते कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि बदलाव के चक्कर में हम धीरे धीरे अपने आप को खो रहे हैं, अपने लोगों के बीच खड़े होकर भी अकेले महसूस कर रहे हैं? आजकल आपने देखा होगा कि बहुत लोग ये कहते हैं कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार के लोग हैं, ऐसे उनके प्रति बहुत प्यार दिखाते हैं, लेकिन हकीकत में वे सब बटे हुए हैं। आज भाई भाई के लिए खड़ा नहीं हो रहा है, प्यार खेल बन जा रहा है, बात बात पर लोग रिश्ते खत्म कर रहे हैं। यानी अब रिश्तों में पहले जैसी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ही नहीं रही। कोई घुमाने नहीं ले जाने पर रिश्ता तोड़ रहा है, तो कोई फिल्म नहीं दिखाने पर, किसी को बर्थडे याद नहीं हो तो रिश्ता खत्म कर रहा है, कोई गुड मॉर्निंग मैसेज ना भेजने पर भी ब्रेकअप बोल रहा है। यानी आजकल रिश्तों को ऐसा मजाक बना दिया है कि जिसे देखकर हम हंस भी नहीं सकते और रो भी नहीं। आखिर अब रिश्ते इतने कमजोर क्यों हो गए हैं? क्यों कोई जरा सी बात पर रिश्ते तोड़ रहा है? आखिर क्यों जिंदगी में रिश्ते इतने अनइम्पोर्टेंट बन गए हैं? पूरी दुनिया अगर किसी इमोशन पर खड़ी हुई है तो वो है प्यार। ये प्यार एक बेहद ही खूबसूरती एहसास है। जब प्यार होता है तो फिर इंसान उस प्यार को पाने में अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, किसी भी मुश्किल में गुजरने के लिए भी तैयार हो जाता है। आपको हीर रांझा, लैला मजनू की अमर प्रेम कहानियां याद ही होंगे, लेकिन अब प्यार और प्यार के मायने बदल गए हैं। पुराने ज़माने में अगर किसी से एक बार प्यार होता था तो लोग अपने आखिरी सांस तक उसे निभाते थे। किसी से शादी होती थी तो वे दोनों एक दूसरे के साथ रहने का वादा जिंदगी भर निभाते थे, और समय अच्छा हो या बुरा हर वक्त एक दूसरे का सहारा बनकर साथ देते थे। लेकिन अब ये बदल गया है। प्यार हो या शादी, पल में शुरू हो रहा है और पलक झपकते ही खत्म भी हो रहा है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि लड़का हो या लड़की, रिलेशन और इमोशन से खिलौनों की तरह खेल रहे हैं। एक ही समय में एक से ज्यादा लोगों के साथ रिश्ते बनाकर मस्ती में जी रहे हैं। ताज्जुब की बात यह भी है कि उन्हें ये गलत भी नहीं लग रहा है। इस जमाने में हर किसी को मेरे इतने गर्लफ्रेंड हैं, मेरे इतने बॉयफ्रेंड हैं, मैंने इतने लड़कियों का यूज किया, मैंने इतने लड़कों को अपने पीछे घुमाया, ऐसा बोलना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। यानी अब प्यार बस एक मजाक बनकर रह गया है। प्यार के नाम पर लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं। दिल की फीलिंग और इमोशन से किसी को कोई लेना देना नहीं है। आज रिश्ते चाइनीज खिलौनों से भी कमजोर हो गए हैं, जिनकी ना कोई वैलिडिटी है और ना ही कोई वारंटी और गारंटी। प्यार ही नहीं, शादी का रिश्ता भी इसी तरह बिगड़ गया है। ये क्या 2 दशक पहले लड़कों को लेकर लोग बोलते थे कि लड़का बिगड़ गया है, वो कुछ नहीं सुन रहा, दिन भर आवारगी करता है, तो उसको सुधारना है तो शादी कर दीजिए। आप हैरान हो रहे होंगे कि एक आवारा लड़के का शादी करने से वो कैसे सुधर जाएगा। लेकिन उस समय ऐसा होता था, शादी के बाद लड़का सुधर जाता था। लोग ये बातें इसलिए कहते थे कि घर में लड़की आएगी तो लड़के पर जिम्मेदारियां बढ़ेगी और वो फालतू कामों को छोड़कर घर की जिम्मेदारियां निभाने की सोचेगा। और जो लड़की घर की बहू बनकर आती थी वह भी घर के सारे सुख दुख में अपने पति का साथ देती थी।
इसलिए उस जमाने में कहा जाता था कि लड़कियों की डोली उसके मायके से उठती है तो अर्थी ससुराल से। लेकिन अब ये हालात नहीं रहे। ना अब लड़का अपनी पत्नी को या परिवार को जिम्मेदारी मानता है और ना ही लड़की पति या परिवार का दुख सहना चाहती है। लड़का अपने रंग में जीना चाहता है तो लड़की अपने हिसाब में। ऐसे में शादी का रिश्ता मजबूत होने तो दूर, शुरुआत में ही बिखर जा रहा है। अच्छे खासे रिश्ते छोटी छोटी बातों से, थोड़ी सी नाराजगी से, ईगो से टूट कर खत्म हो जा रहे हैं। मगर रिश्ते इतने कमजोर क्यों हो गए हैं? प्यार शादी तो परायों के बीच होता है, लेकिन माँ बाप और बच्चों का रिश्ता खून का होता है। ये रिश्ता दुनिया का सबसे कीमती रिश्ता होता है, मगर वर्तमान में ये भी बदल गया है। ये सुनकर आपको हैरान हो रही होगी, लेकिन एक बात बताओ, आप लोगों में से कितने लोगों को ये याद है कि बचपन में हमारी माँ लकड़ियों से चूल्हे पर खाना पकाते हुए हमें बगल में बिठाकर पढ़ाती थी, सही करने पर मिठाई देती थी और गलती करने पर डांट भी सुनाती थी। माँ के साथ जो वो पल हमने बचपन में बिताए थे वो हमारे लिए एक मीठी याद है। माँ बाप और बच्चों के बीच वो अटैचमेंट ही नहीं रही। पेरेंट्स अपने काम में बिजी रहते हैं तो बच्चे अलग ही प्राइवेसी में जीते रहते हैं, जिससे उनके बीच यादगार पल बनना तो दूर बल्कि बात भी ठीक से नहीं हो पाती है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि आजकल के बच्चों को अपने माँ बाप से ही अपने लिए अलग सा समय चाहिए। 4-5 साल के बच्चे भी अलग से अपने कमरे में रहते हैं। उनके कमरे में दाखिल होने से पहले पेरेंट्स को भी परमिशन लेना पड़ता है। अगर बिना पूछे रूम में दाखिल हो गए तो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि कमरे में दाखिल होने से पहले दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाया। कहीं ऐसी स्थिति भी है जहां बच्चे सिर्फ अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए माँ बाप के साथ रह रहे हैं। कोई जॉब मिल जाए और कुछ पैसे कमाना शुरू कर दे तो तुरंत घर छोड़कर अपनी अलग लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। पेरेंट्स को अपने हाल पर छोड़कर निकल जाते हैं। कुछ बच्चे तो पेरेंट्स की मौत पर भी उन्हें देखने नहीं आ रहे हैं। कुछ बच्चे तो पेरेंट्स की मौत पर भी उन्हें देखने नहीं आते हैं। वैसे गलती सिर्फ बच्चों की ही नहीं है। आजकल के पेरेंट्स भी अपने बच्चों को बचपन से ही अलग से हॉस्टल्स में, बोर्डिंग स्कूल्स में रखकर पढ़ा रहे हैं और सिर्फ मार्क्स और रैंक्स के पीछे उन्हें घोड़े की तरह भगा रहे हैं, जिससे उनको कभी प्यार और ममता का एहसास ही नहीं हो रहा है। जब उनको उस प्यार के एहसास ही नहीं है तो वो आप पर कैसे प्यार बरसाएंगे? ऐसे में बच्चे भी प्रैक्टिकल होकर रिश्तों को ठुकरा रहे हैं। इन्हीं में से कुछ बच्चे इस तनाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और सुसाइड कर रहे हैं। मगर रिश्तों में ये बेरुखी क्यों? सिर्फ माँ बाप और बच्चे ही नहीं, बल्कि पारिवारिक रिश्तों में भी ये बदलाव आ गया है। चलिए आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूँ, जिससे ये बात आपको और भी सरल तरीके से समझ में आ जाएगा। बॉलीवुड के मशहूर सीनियर एक्टर जैकी श्रॉफ, उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने स्ट्रगल लाइफ के बारे में बताते हुए अपने माँ का किस्सा सुनाया। उनका एक कमरे का घर था। वे उस घर में अपने माँ, पापा और भाई के साथ रहते थे। सभी लोग एक साथ जमीन पर सोते थे। रात में कोई खांसता था या किसी को कोई जरूरत पड़ती थी तो बाकी लोगों में से कोई ना कोई उठकर पानी या दवा देता था। लेकिन समय बदल गया। जैकी श्रॉफ जब बड़े हुए और फिल्म एक्टर बन गए, पैसे कमाया तो बड़ा आलीशान घर बनाया, माँ के लिए अलग सा एक बड़ा कमरा बनवाया। उस समय वे बहुत खुश थे कि उन्होंने अपने माँ के लिए एक बड़ा सा कमरा बना कर दिया। कुछ साल बीत गए। एक दिन जैकी श्रॉफ जब सुबह उठकर देखे तो उनके माँ का इंतकाल हो गया था। इसको लेकर जैकी श्रॉफ ने बताया कि एक दिन सुबह मैं उठा तो मेरे माँ का इंतकाल हो गया था। वो मुझे छोड़कर जा चुकी थी। रात में वो अकेली थी। उनकी मदद के लिए मैं उनके पास नहीं था। उनको कुछ तकलीफ हुई होगी, हार्ट अटैक आया होगा, शायद मदद के लिए भी बुलाई होगी, लेकिन हमारे बीच बड़े बड़े दीवारें खड़ी थी तो मुझे पता ही नहीं चला कि उनको मदद चाहिए। मैं अपने रूम में सोते रहा और माँ गुजर गई। जिस तरह से जैकी श्रॉफ के रिश्तों में बड़े बड़े दीवार खड़े हो गए, आजकल सभी परिवारों को ऐसे ही दीवारों ने अलग कर दिया है। ज्यादातर लोग घर में ही नहीं बल्कि अपने दिमाग में भी ऐसी दीवारें बना लिए हैं, जिससे वे एक दूसरे के दूर होते जा रहे हैं। कहीं इसका कारण पैसा है तो कहीं ईगो या वक्त की कमी। एक जमाने में हर छोटी बड़ी खुशी को परिवार के सभी सदस्य मिलकर मनाते थे। परिवारों में एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट था और एक दूसरे के लिए वक्त भी होता था। पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, खुशियां बांटते थे।
मगर अब हालात बदल गए। पापा बिजनेस में बिजी रहते हैं तो माँ अपने जॉब में। पापा बिजनेस में बिजी रहते हैं तो माँ अपने जॉब में। और भाई बहन तो पढ़ाई, मार्क्स, रैंक्स के स्ट्रेस में अपने भाग दौड़ वाली दुनिया में व्यस्त रहते हैं। ऐसे भाग दौड़ भरी जिंदगी में सब लोगों का दिन में एक बार मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो मिलकर खाना, खाते वक्त बातें करना, सुख दुख बांटना, इसका तो चांस ही नहीं है। साथ ही एक बड़ा कीड़ा हम सभी के दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो चुका है, वो है मोबाइल फोन। ये हमारे शरीर का हिस्सा बन चुका है। इसकी वजह से हम लोग साथ होकर भी साथ नहीं होते। खाते वक्त, सोते वक्त, नहाते वक्त हर पल मोबाइल फोन हमारे हाथ में रहना ही चाहिए। अगर कभी गलती से भी परिवार के सभी सदस्य एक साथ खाने के लिए बैठ गए तो भी वो सब अपने मोबाइल में खोए हुए रहते हैं, जिससे रिश्ते बनने के बजाय बिखर रहे हैं और उनके बीच ये एहसास ही खत्म हो रहा है कि वे सब एक परिवार हैं। परिवार में बिखराव के साथ साथ अब दोस्ती में भी वो बात नहीं रही। दोस्त जो परिवार के बाद अपना सब कुछ होता है। हम अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा परिवार के बाद दोस्तों के साथ ही गुजारते हैं। कहा जाता है दोस्ती दुनिया का सबसे सच्चा रिश्ता होता है। दुनिया में हर कोई साथ छोड़कर जा सकता है, लेकिन दोस्तों कभी नहीं। वे अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे साथ देते हैं। मगर अब के ज़माने में इतनी गहरे रिश्ते में भी गद्दारी होने लगी है। दोस्त की बहन पर ही गलत नज़र डाल रहा है। दोस्त के पत्नी से ही गलत करने का सोच रहा है। पैसों के लिए, नौकरी के लिए, किसी रिलेशन के लिए दोस्त को ही धोखा दे रहा है। इस भरोसे के रिश्ते में भरोसा तोड़ना ही नहीं बल्कि पीठ में छुरा भी घोंप रहा है। एक ज़माने में कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, दोस्त के लिए जान पर खेलते थे, लेकिन अब छोटी छोटी बातों पर दोस्त का ही जान लेने पर उतर रहे हैं। इन सारे सवालों का जवाब और हालातों की वजह एक ही है कि हम अपने रिश्तों को इम्पोर्टेंस दिए बिना चीज़ों को और लग्जरी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। दिन ब दिन बदलती इस दुनिया में अब कोई किसी की परवाह नहीं कर रहा है। लोग सबसे आगे अपने ज़रूरतों को रख रहे हैं। जब तक वो ज़रूरतें पूरी होती हैं तब तक साथ रहते हैं। जब काम निकल जाता है तो तुरंत हाथ छोड़कर चले जाते हैं। रिश्ते आराम से तोड़ देते हैं। अगर हमें इससे बचना है तो हमारी गलती सुधारना होगा। चीज़ों से ज़्यादा रिश्तों को अहमियत देना होगा। माँ बाप से प्यार से बात करना और उनके साथ समय बिताना होगा। प्यार का कदर करना सीखना होगा। परिवार के लिए समय देना होगा और एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना होगा। शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से निभाना होगा, वरना सभी रिश्ते एक दिन मर जाएंगे। इंसानियत भी खतरे में पड़ जाएगी और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक ना एक दिन हम सब आईने में भी अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। खुद की परछाई भी हमें पहचानने से इनकार कर देगा। तब समझ में आएगा कि रिश्ते क्या होते हैं और हमने गलती कहाँ कर दी। बस आखिर में एक शायरी सुनाकर अंत करता हूँ। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो, वरना खुद की कहानी में महज एक मजाक बनकर रह जाओगे जिस पर खुद भी हंस नहीं पाओगे। यह है आज के मेरे चंद लफ्ज़। उम्मीद है आप सभी को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। ऐसे और भी पॉडकास्ट के लिए हमारे हिट टीवी टुडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे हिट टीवी ऐप को डाउनलोड। धन्यवाद और अलविदा।